अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अयाज़ आना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम इस वक्त लियाकताबाद 10 नंबर पे आई है। ज़रा हमने जानना था कि आवाम से जाने के हालिया दिनों में जो LPG की कीमतों में इजाफा हुआ, उसके बाद चाहे चिंची हो या किराए की मद में हमने सुना बड़ा इजाफा कर दिया गया, चाहे बसों की मद में हो या इंट्रा सिटी चलने वाली बसें हों, तमाम चीज़ों के किराए बढ़ गए। चाहे बाइकियाँ करने वाले हजरात भी हों, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी और LPG की कीमतें बढ़ी, जिसका बराह रास्त मुतासर हो रही है आम आदमी में शुमार वो चिंची चलाने वाला भी है और उस पर सफ़र करने वाला भी है। ज़रा आज जानेंगे आवाम पे इस हालिया जंग में, जो कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और हालिया जंग को मौखर कराने में भी हमारे वज़ीर आज़म और हमारे आर्मी चीफ़ ने एक अहम किरदार अदा किया, जिसको दुनिया में पज़राई मिल रही है। लेकिन आवाम चाह रही है कि जल्द से जल्द इस महंगाई से हमारी जान छुट जाए और उसकी जेबों पर जो बोझ पड़ गया वो फौरी तौर पर आवाम जो चाहती है कि हुकूमत उसमें रिलीफ दे दे। आखिरकार ये रिलीफ कैसे मिलेगा, आवाम का गुजर बसर कैसा हो रहा है, आइए ज़रा बात करते हैं चिंची वालों से और यहाँ पे उसमें सफ़र करने वालों से कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, इस हालिया जंग के कितना मुतासर कर रही है। आइए प्रोग्राम का आगाज़। हालिया पेट्रोल की कीमतें हों या LPG की कीमतें जो घर में सिलेंडर लोग इस्तेमाल करते हैं, कितना फ़र्क पड़ रहा है, आपकी बोझ कितना पड़ गया आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी? बहुत ज़्यादा 100%, चूँकि पेट्रोल से ताल्लुक़ रखते हैं तमाम एशिया और तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है भत्ता ले रहा है और कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। जिन चीज़ों का ताल्लुक़ पेट्रोल से नहीं है उन चीज़ों की भी कीमत जो है बढ़ी हुई है। हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली नहीं है, वरना हुकूमत जो है हमें पेट्रोल जो है 200 रुपये लीटर दे सकती है। ऐसी हिकमत अमलियाँ हैं, उन एक्सपर्ट को यूज़ नहीं किया जा रहा है और सिर्फ जो है जेबों में पैसे जा रहे हैं। और बाहर से जो रिलीफ जो पेट्रोल का आ रहा है ईरान से, बहुत सारे ऐसे दलाइल हैं, उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक माफिया है। ईरान ने गिफ्ट किए हैं बहुत सारे जो है टैंकर्स दिए हैं, सुनने में ये बात आई है। वल्लाह आलम जो हुकूमत है वक्त जानती है, मगर हुकूमत का कोई हिकमत अमली नहीं है। चिंची वाले क्या पैसे बढ़ाएं कुछ? चिंची वालों ने इतने चढ़ा दिए, पाँवों में लगी हुई है, लंगड़े बन के यकीन करें। अभी 4 गाड़ी बदल के मैं डॉक्टर के जाऊंगी। 4 चिंची बस नहीं जाती हमारे को ऐसी? बसें आ ही नहीं रही, देख लें बसें भी नहीं है कि ज़रा उसमें एहतियात हो जाए। अच्छा, कौन? चिंची वाले? जी पूरा किराया हाँ, पूरा लेंगे। और कितना ले रहे हैं अभी एक स्टॉप के? अभी तो बस चलती है, वहाँ नहीं जाती जहाँ पे बस जाती है, लेकिन के बाद जो उतारेंगे फिर वहाँ से 200-250 रुपये में फिर अंदर जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास हमें। तो अभी आपने यहाँ से जाना कहाँ है? नहीं, कराची जाना है। नहीं कराची जाना, 4K के स्टॉप। वहाँ तो टाइम लग जाएगा। तो जो बसें जो ये रूट चल रहे हैं, वो बस जो हुकूमत चला रही है, कह रही है हम लोगों को रिलीफ देंगे, बसों को सब्सिडाइज करेंगे। अभी तक तो कोई भी नहीं भाई, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ भी ऐसा लगा। और परेशान हो गए, आवाम परेशान हो गई। आपके पास ये अभी आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? 5 फ्लैट यहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये या तो यूपी तक जाएगा या पावर हाउस तक जाएगा। फिर कितने पैसे लेगा? ये ले लेंगे 150 हाँ 150 रुपये लेंगे। आप 300-450 रुपये सिर्फ यूपी के देंगे। फिर और 2 रिक्शे करने पड़ेंगे। तो मिनिमम इस वक्त कोई किराया कुछ पता नहीं है कितना है? किराया ये लोग ले रहे हैं 60 रुपये। तो अब ये जहाँ 20 रुपए थे वो अब 30 रुपए ले रहे हैं, 40 रुपए ले रहे हैं। अपनी मर्जी से ले रहे हैं, कोई वो नहीं बनाए हुए, कानून कायदे नहीं बने हुए। हाँ भाई, कोई कानून कायदा नहीं है, जो दिल चाह रहा है जो दे दो वो ले लो। नहीं वो नहीं है। एक्चुअली गैस महंगी है, गैस के साथ पता है यार, पूरी दुनिया को ये बात पता चल गई कि गैस महंगी। कि यहाँ से अगर सरदानी जाते हैं तो सरदानी की जाहिर सी बात है 150 रुपये हैं। और इसके बीच में तुम्हें कोई रोकेगा, कोई टोकेगा कुछ नहीं कोई कुछ तो कुछ नहीं देना, अड्डे पे कुछ नहीं देना। नहीं कोई कुछ नहीं। आप लोग कितने पैसे बढ़े हैं? आपको ये सही कह रहे हैं 30 रुपये लेते हैं या इससे ज़्यादा लेते हैं? आप लोग सफ़र करते हैं? अच्छा, चिंची में सफ़र नहीं करते आप? जी नो, बस में सफ़र करते हैं? बस जो ना सरजानी के 180 रुपये ले रहे हैं यहाँ से। वाली बस, लाल बस। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे डीजल पे गैस पे? डीजल पे सर। डीजल तो आसमान को छू रहा है। बस सर क्या करे गवर्नमेंट। यहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये यहाँ से जाएगी करीमाबाद, मूसा कॉलोनी, जियाउद्दीन, सेबी कॉलेज, लंडी कोतल, न्याज मंजिल, पीपल्स चौरंगी, DC ऑफिस, बफर जोन। DC यहाँ से DC ऑफिस का कितना किराया ले रहे हो अभी? सर 50 रुपये। 50 रुपये। और उससे आगे यहाँ और आ कहाँ से रही है? ये फिशरी से टावर फिशरी। और मैं फिशरी से आखिरी स्टॉप के कितने लोग हैं? 80 रुपये। 80 रुपये जी। बस, ठीक है। मैं यहाँ से आपके साथ DC ऑफिस जाना है, कितने पैसे? DC हो गई 300 रुपये। 300 रुपये, 12 हो जाएगा।
जी वारा आ जाएगा 300 रुपये में। आता तो नहीं, करना पड़ता, क्या करें जैसे हालात हैं। मुझे देख के ना बोलो, मुझे हकीकत में आवाम को जो दिखाना आप चाहता हूं कस्टमर कि खड़े पैसे 300 350 पौने 400 रुपये का तो पेट्रोल 1 लीटर तो खर्च होगा या उससे कम होगा? लीटर लग जाता है, सवारियाँ पैसे नहीं देती, सवारी उसी रेट पे जा रही हैं। और कितनी कैसे गुजारा कर? हम क्या, हमारी तो कोई मजा नहीं गुजारा, अल्लाह पाक चला रहा है, जैसे भी चला रहा है भाई। जाहिर बात सबको ही चला रहा है यार। अब बात तो बंदे के ऊपर गवर्नमेंट को सोचना से एक हाथ पाँव मारेगा, वो तो बंदे का काम है ना, अल्लाह तो चला ही रहा है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना सर। गवर्नमेंट तो कह रही है हम सब्सिडी देंगे, आपने रजिस्टर कराया? क्या चीज़ की आपकी बाइक अभी तक बाइक तो मेरे नाम पर है, आपने रजिस्टर कराया? वो तो रजिस्टर नहीं कराया हुआ अभी तक। बात पे यकीन नहीं है, उससे हुकूमत पैसे दे रही है आपको? ऐसा कहाँ है कि कब तक देगी? जब तक पेट्रोल महंगा है। अरे सब कहने की बात है, कोई हुकूमत नहीं देती भाई, इसको सिर्फ बढ़ाने का है, कम करने का नहीं होता है। अभी आप- एक तो 20 रुपये बढ़ा एक के- तो वो बेचारे अच्छा काम भी करते हैं, आप लोग उनकी बात पे यकीन करने को तैयार नहीं हो, कह रहे रजिस्टर कराओ, हमसे पैसे ले लो, आपके अकाउंट में वो आपके पैसे दे अभी देखिए, एक तो 20 रुपये पेट्रोल बढ़ाया, हाँ। 80 रुपये कम कर दिया, आवाम को दिखाने के लिए पेट्रोल बढ़ा भी दिया, पेट्रोल कम भी कर दिया, तो हमारे लिए तो वही है 55 में, तो फिर भी बढ़ी गए ना ऑलरेडी। 322 रुपये था, 322। मैं सबसे एक सवाल करता हूँ, मार्च के महीने में उन्होंने लॉकडाउन किया, उन्हें बोला दो काम घरों से करो, सबको छुट्टी भी दी, स्कूल भी बंद किए, सबसे ज़्यादा सेल हमने जो पेट्रोल की सेल आई उसी महीने में आ गई। आवाम भी तो ऐसी है, जब कहते घर बैठो वो और निकल जाती, छुट्टी दे दी तो घूमने लग गई। तो आवाम को तो सुकून ही नहीं ना किसी हाल। यही तो मसला है। अब वो कह रहे हैं भाई तुम हमसे पैसे ले लो, तो पैसे भी नहीं ले रहे हो, आप कह रहे हो हुकूमत पैसे नहीं दे रही है, सब्सिडी नहीं दे रही। जब वो कह रही है बाइक वालों को हम पैसे देंगे, आप मानने को तैयार नहीं। चलो करके देखते हैं, अगर ऐसा है तो रजिस्टर करवा के देख लेते हैं। एप्लीकेशन पे अपना अकाउंट बनाओ, उनसे पैसे ले लो, आपके अकाउंट में डिटेल दे दो, आपको पैसे ट्रांसफर तो देख लेते हैं कब तक मिलते हैं पैसे। जब तक उसने बोला तो देगी ना, जब तक आपको पेट्रोल महंगा लग रहा है तब तक हुकूमत दे रही है। अभी तक तो रजिस्टर नहीं करवाया हुआ। वो पेट्रोल की कीमतें कम करती है तो फिर बोलते हो बड़ी गाड़ी वाला भी उससे फ़ायदा उठा रहा है। अब वो डायरेक्ट कह रहा है गरीब जिसके ऊपर बोझ पड़ रहा है उनको दें, वो बांधने को तैयार नहीं है। आप जैसे लोग क्या करें? सर इसके पीछे भागेंगे, मुँह खाली करो पहले, मैं ये ऊँ वाली बात हाँ। इसके पीछे भागेंगे, सारा दिन जाया होगा। जो भागना नहीं है कि भागना है नहीं सर, नहीं मिलता। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात है, इतनी आसानी ये करो। एप्लीकेशन में तुम लोग सारा दिन बैठ के नाच गाना देखना है, बातें उल्टी सीधी देखनी है। अरे मोबाइल पर है, मोबाइल पर है। पहले मोबाइल पर नहीं होता सर, ये सब कहने की बातें हैं। हाँ, ये सब कहने की बातें नहीं होता है। गरीब इंसान हमेशा जो ना धक्का ही खाता है, जो उसका काम होता है, ठीक है, जो ना जिसकी सपोर्ट पीछे होती है। ऐसा गुमान करोगे वैसा पाओगे, ये तुम्हारा मजहब भी तुम्हें मान करेंगे हमारी आगे को गुमान करे बैठोगे, तुम्हें धक्के खाने तो तुम घर से धक्के खाओगे। जब वो बेचारे कह रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता ले लो पैसे, तो तुम लेने को तैयार नहीं मिलते हैं सर, ये सब कहने की बातें हैं। तुम क्या ये रिक्शा चला रहे हो? रिक्शा चलाता हूँ, चिंची वाला चला रहे हो या वैसे चला रहे मैं वैसे चलाता हूँ। हो? क्या लेते हो? यहाँ से मैं अब डीसी ऑफिस के कितने पैसे लूँ? 400 रुपये लूँगा कम से कम। मुझे देख के नहीं बोलो, असली बोलो। जो नहीं आप 500-600 रुपये जो बोल आपको देख के क्यों बोलूँगा सर, जो है वो 400 में जाऊँगा, मेरे को बचेंगे 100-150 रुपये। उसमें गाड़ी का मेंटेनेंस सब है, कहाँ जाएगा सर? खाली गैस तो नहीं है, अपना भाड़े का। भाड़े का है। 800 रुपये भाड़ा देता हूँ मैं। अभी भाड़े वाले ने पैसे कम किए या ज़्यादा किए? वही है, उसने नहीं किए कम। चले जनाब, ये हालात, ये आवाम की राय आपने सुनी। ज़रा चिंची वालों से और मज़ीद बात करेंगे। यहाँ ले लें आप ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम 10 नंबर पे ही मौजूद हैं और ये पुल के नीचे एक स्टैंड बना हुआ है। रिक्शा जो एसोसिएशन से और चिंची एसोसिएशन से जो ताल्लुक़ रखते हैं, इमरान जैदी भाई ने हमें वक्त दे दिया, बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपकी आमद का भी। मैं ज़रा रिक्शा ड्राइवर से पहले बात कर लूँ, फिर आपसे भी बात कर लूँगा। जनाब अस्सलाम वालेकुम, आप चिंची चला रहे हैं? जी कब से? तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गया। आपको क्या हुआ? ये घुटनों के ख़त्म हो गए, कितने? ख़त्म हो गए, लुआब ख़त्म हो गया। फिर भी आप रिक्शा चला रहे जी क्या करें, घर में मजबूरी? जी नहीं, बच्चे कमा रहे हैं लेकिन नहीं होता पूरा, गुजारा नहीं हो पाता। 25,000 मकान का किराया है, फिर खाना पीना, फिर कपड़े लत्ते, बीमारियां, दुख बीमारी। फिर अभी जब से ये पाबंदी लगी है तो हम अंदर वाले रोड पे जा रहे हैं, उस पर अभी पाबंदी चल रही है। पाबंदी तो चल रही है ना। तो आपसे ये पूछ रहा था कि क्या पैसे बढ़ गए जब एलपीजी की कीमतों में, तो आप लोगों के किराए बढ़ाए आपने, किराए कुछ बढ़े, हुकूमत कह रही है कि हम किराए के मद में कुछ देगी, तो आप लोगों से कोई मुशावरत, कोई बात, कोई चीज़ कुछ हुई? कुछ भी नहीं करा। आप लोगों ने पैसे खुद बढ़ाए? हमने सिर्फ 10 रुपये बढ़ाए। हर स्टॉप में? हाँ, हर 10 रुपये बढ़ाए। अभी मैंने
खातून से बात की, वो कह रही मैं यहाँ से अगर मैं वाटर पंप तक जाती हूँ या उससे भी आगे जाती हूँ 4K तक उनको जाना है, वो कह रही मुझे 3 चिंची बदलने पड़ेंगे और 100 रुपये मुझसे लेंगे। नहीं गलत क्या है ये यहाँ से 40 रुपये, वहाँ से 60 रुपये, 100 रुपये। जी 100 रुपये। नागन अगर यहाँ से नागन 100 रुपये। 100 रुपये सही कह रहे हो। हाँ। कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं हमारे 300 रुपये निकल जाएंगे, उसके बाद आगे जाना है, आगे 4K जाना है तो एक और रिक्शा बदलना है। हाँ नहीं आगे तो कम हो जाएंगे ना और वो ये कह रही है, नहीं, मुझे पता कि लेकिन यहाँ से नागन जो आवाम ने मुझे बताया, मैं तो वो सवाल आपसे 500 रुपये तो गैस है ना, 520 40 कई सब अपनी 480 रुपये में मिल रही है। नहीं सब अपने अपने रेट दे रहे हैं, कोई 500 दे रहा है, कोई सरकारी ये रेट तो उससे कम है, सरकारी रेट तो 300 कुछ रुपए है। 300 मेरे ख्याल 8 रुपये। हाँ ऐसे ही है 310 या 8 रुपये, लेकिन यहाँ पे ये सब अपनी मर्जी से दे रहे हैं 480। आपका रिक्शा अपना नहीं भाड़े का है। वो उसने पैसे कुछ कम ये भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसने भी बढ़ा दिया। हाँ और बढ़ा दिए हैं। कितना देते हैं दिन का? 800 रुपये। 800 रुपये डेली उसको जी 800 से ऊपर बच जाता है। वही 400-500 रुपये बचते हैं, वो करने का घर का तो चलाना है ना। रिक्शे ये सब बचा लेते हैं 400 500 रुपये उसमें बचा लेते हैं। बच जाते हैं। हाँ ऐसे ही ये बचा लेते हो आप लोग? बहुत बड़ी मुश्किल बच जाते हैं, लेकिन जैसे पहले बचते थे 1000-1500 वो नहीं बच रहा है। वजह ये गैस महंगी होगी, सारे तो गैस वाले पाबंदी भी जो लगी हुई है, पाबंदी लगी है, उसमें चलाने नहीं दे रहे, लॉन्ग रोड पे जाने नहीं दे रहे। कुछ जा रहा है क्या? हाँ उसमें तो लेते हैं ना उसमें। उस पे भी चल रहा है। हाँ अच्छा चल रहा है लेकिन कम चल रहा है। जी भाई क्या कहोगे, कैसे गुजारा करवा दी? भैया हम रिक्शा चलाते थे, कितनी अरसे से चला रहे थे, अभी पीओ पाबंदी हुई है, उस पर हमारी FIR काट दी हम। हाँ अच्छा मेरे ऊपर भी कटी है, अभी ID कार्ड उनके पास है जमा है, ना हमारे को बुला रहे हैं ना ID कार्ड दे रहे हैं। फिर पंजाब गया हूँ ईद पे, वहाँ 3 जगह मेरे को उतार लिया है कि भाई ID कार्ड दिखाओ। ID कार्ड इधर फंसा हुआ है, इनके पास जाते हैं और बोलते हैं जब बुलाएंगे आ जाना, ना बुलाते हैं ना ID कार्ड देते हैं। ये जमा कहाँ हुआ है? ये डाकखाने पे खाने के चलो इमरान भाई से बात करूँगा। फिर हमें कैसे आ गया खैरियत से या पुलिस ने पकड़ लिया? वहाँ पकड़ा था, 3 जगह पे पकड़ा था रास्ते में, अच्छा। क्वार करके फिर भेज दिया। फिर कोई है पेपर वेपर? कुछ भी नहीं है, कॉपी दी? नहीं जी कुछ भी नहीं नहीं। तुम्हारे पास कोई कॉपी है जिससे दिखा दे? ID कार्ड नंबर है, याद है मेरे को। अच्छा हाँ मेरा भी ID कार्ड फंसा हुआ है, FIR कर देते हैं बिला वजह के लिए। बिला वजह थोड़ी है, वो तो पाबंदी की पाबंदी ये है कि हम अंदर रिंग रोड पे जा रहे हैं तो रोजी नहीं करें, क्या करें बताओ? बच्चों की रोजी को करनी है ना। कुछ तो किया होगा ना? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया, ये रोजी इंतजाम किया होगा जब भी कुछ। यही बच्चों की रोजी करते, वो बंद कर देते बिला वजह के लिए, थाने ले जाते, इतना पैसे दो इतना दो, कैसे दे? अब 20,000 का चलान कर देते, क्या करें? गुर्दा निकाल गुर्दा कैसे निकालें बताओ? उनको बोलो क्या? तो उनको बोलते हैं क्या? तो कुछ नहीं है। अब 6 महीने से मेरा शनाज का फंसा हुआ है, पंजाब जाता हूँ वहाँ उतार देते हैं, 4 बार में पंजाब में उतार दिया, 7 बाद उतार दिया, मुल्तान उतार दिया, क्या करें? वहाँ जाए टिकट देते नहीं है, इतना पैसे दे दो कहाँ से दे? कॉपी तो दे दो। कुछ भी नहीं, भी बेवकूफ हो तो वो एक कलर कॉपी तो रखनी साहब कुछ नहीं दे रहे, क्या करें? अचानक पकड़ा था तो FIR कर दी, क्या करें? ID कार्ड उसी वक्त लेके दिखाना। ID कार्ड तो पहले से दाना है। उनके पास ID कार्ड दिया उनको जमानत के लिए, अब ना तो पेशी दिए, कुछ भी नहीं किया। 3-4 बार चक्कर लगाए, कल आ जाओ परसों आ जाओ, ऐसे करते 6 महीने हो गए। अब परसों भी रात को मैं गया उनके पास, माल मांगते, कहाँ से माल दें? क्या देते हैं आप या कहीं भी चले जाते? जहाँ की सवारी होगी उससे बात करेंगे, बात बनेगी, पेट्रोल के ऊपर 2 पैसे हमारे को बचत में आएंगे तो हम जाएंगे, नहीं तो फिर मना कब कर। से कब तक चलाते हैं? अभी निकालेंगे तो रात को 12-1 बज जाएगा। 12-1 बज जाएगा। अभी ये आपने भाड़े पे लिया है यहाँ से? नहीं, मेरी वालदा का ये मेरे हाथ में तोहफा है। अच्छा अपना है? अल्हम्दुलिल्लाह सेफ रहता है यहाँ पे भी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक ज़माने से गाड़ी खड़ी हो रही है हमारे आप देते हैं किसी को भाड़े पे चलाने का? यहाँ। नहीं, आज तक नहीं दिए, नहीं दिया। क्योंकि वैसे क्या काम करते हैं? यही करते हैं या कुछ पहले करते थे? सिर्फ रोजगार मेरा यही है। यही रोजगार। इसके अलावा कितने घर में लोग खाने वाले आपके? मेरे साथ जो है 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है, एक घरवाली और एक। बच्चे हैं, छोटे हैं? जी हाँ, छोटे जी हाँ, पढ़ रहे हैं? जी हाँ। गुजारा इससे हो जाता है? बस अल्लाह पाक चला रहे हैं। हम और आप सोचें कि हम आप जो कमा रहे हैं और हम जो कमा रहे हैं उससे गुजारा हो जाए, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि हमारी और आपकी जो है आदतें और ज़रूरतें इतनी बढ़ा दी गई है कि कहीं से भी कोशिश कर ले पूरा नहीं हो सकता। 2 नंबरी काम सीखा नहीं है, वरना अभी यहाँ पे नहीं बैठे होते। वरना ये हालत ऐसे चल रही है कि स्थान जो है ना अपने जो ईमानदारी से आवाम लड़ रही है, पैसे ज़्यादा मांगते तो। हाँ बाकायदा बहस होती है। हम बोलते हैं हमारे पास तो पेट्रोल है, अगर आप चल सकते हैं तो चलें, आपकी बर्दाश्त है तो आप चलें, नहीं तो कोई बात नहीं है। और पैसे भी जायज़ होते।
अगर यहाँ से सदर से मैं लालू खेत से इधर आ रहा हूँ, लालू खेत तो 350 रुपये 400 रुपये ले रहा हूँ पेट्रोल के ऊपर, बिल्कुल जायज़ ले। इसमें हो जाता है 400 रुपये में इतनी बचत हो जाती है। कतरा जमा करना है, रात को 2000 रुपये 2500 रुपये जो अपने बच्चों के लिए बचाने हैं वो इस तरीके से बचाने हैं। अगर मैं सोचूं कि मैं ये सोच के कि जायज़ पैसे मांगे तो उसको सवारियां भी ज़्यादा मिल जाती हैं और थोड़ा थोड़ा कर ले तो जमा भी हो जाता अल्लाह पाक आसानी है। लोग कहते हैं एक सवारी आई है इसी से ले लो जो ले लो, फिर आगे जाके खड़े होना पड़ेगा। अगर मैं किसी का दिल दुखाऊंगा तो मेरा अपना दिल कैसे सुकून में रहेगा। आप मुश्किल में हो तो सामने बैठने वाला भी उसके साथ भी मुश्किल वही है, उसी माशरे में रह रहा है, तनख्वाहें उसकी भी नहीं बढ़ रही, मजबूरी के तहत वो आपका रिक्शा इस्तेमाल करे क्योंकि उसके पास सवारी नहीं। इन सब बातों को ले दे के ऐसा हो रहा है कि अगर बाजी टाइम पे कल की तारीख में मेरी गाड़ी में काम निकल गया था, मैंने जो भी बचा के लेके आया था कल मैंने लगा के रात को और ला के जब खड़े किए। रात के मैंने पार्किंग के पैसे नहीं दिए, मैंने बोला आज मेरे पास रुपया भी नहीं। कल कितने पैसे? 100 रुपये, 100 रुपये रोज़ के। और इसके अलावा जैसे देखा जाए तो अल्लाह आपको नेकी दे, ये मेरी गाड़ी का हाल हुआ हुआ इस टाइम पे। इस टाइम पे काम इस तरीके से नहीं चल रहा है कि इस पे लगाया जा सके। ये पाइप लगा ले, ये पाइप पिछले वाला हुड वाला टूट गया, यानी कि अपनी गाड़ी को मेंटेन नहीं रख सक रहे। हालात ऐसे बचत ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जनाब। ये आपने सुन ली इनकी कहानी भी, क्योंकि ये चिंची नहीं चला रहे, ये नॉर्मल रिक्शा जो चलता है और सवारी सिंगल सवारी बिठाते हैं, लेकिन हालात उनके आपने सुन लिए। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक लीजिए। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा आप जानेंगे जो सवालात हैं, लोगों की FIR हुई हैं, उसका क्या मामला हैं, रिक्शे के पैसे की जो किराए की इनकी क्यों नहीं अभी तक तैनात किया जा रहा हुकूमती सतह पे, वो क्या मसला है, इमरान भाई से जानेंगे। ब्रेक ले। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने कहा थोड़ा हम भी चिंची में बैठ जाएं, ज़रा देखें कि कैसे सफ़र हो रहा है। इमरान भाई ये है चिंची जिसमें लोग बैठ के जा रहे हैं, और बैठते ही हमें वो 10 रुपये का इजाफा नज़र आ गया, आपने बढ़ा दिए? नहीं, मैंने नहीं बढ़ाए। देखें इसका असल में आप एसोसिएशन के सदर, देखें आपकी वहाँ पे दुनिया पूरा एसोसिएशन पूरे यहाँ पे लोग हिल जाते हैं, आप कह रहे हैं मैंने नहीं बढ़ाया। नहीं लोग तो ही नहीं हिलते। खैर असल मसला ये है कि पहले हमारी बाकायदा मीटिंग होती थी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। अच्छा, तो कमिश्नर कराची के साथ? नहीं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट होते थे उसमें, और एक इनका और इदारा है, मेरे भी जहन से नाम निकल रहा है, वो इदारा मख्तस था इसी किरायों के हवाले से। उसमें तमाम ट्रांसपोर्ट के किराए मख्तस होते थे, तो उसमें जो है बाकायदा हमारी मीटिंग होती थी, उसमें किराए नामे तय होते थे, हम इसको सजेस्ट करते थे किराए, फिर वो अपनी तरफ से जो गवर्नमेंट फ़ाइनल करती थी वो दे दिया करती थी, और उस हिसाब से हम इनको किराए बता दिए गए थे। 2021 के बाद से 22 के बाद से अब तक कोई मीटिंग नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ी ज़्यादती हमें तो हर जगह नज़रअंदाज किया जा रहा है। जब से पाबंदी लगी है उसके बाद से तो हमें बिल्कुल ही नज़रअंदाज। यार इमरान भाई क्या पाबंदी, आप लोग फजूल, ये बात तो बिल्कुल ना ही करें, बुरा नहीं मानिएगा मेरी इस बात। बिल्कुल बुरा मानने की बात नहीं है। आपको लगता है पाबंदी है? बिल्कुल है, पाबंदी है। मुझे वो जगह और सड़क दिखा आपको, बिल्कुल आपको दिखाता हूँ। आप शेरशाह सूरी रोड चले जाएं, आपको एक रिक्शा वहाँ पे भटकता हुआ नज़र नहीं आएगा। आप चले जाएं तौफीक जाहिद रोड जो है बोर्ड ऑफिस से गुरु मंदिर नुमाइश, आपको एक रिक्शा वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। चंद इलाकों में रिक्शे चल रहे हैं। अच्छा, उस पर भी अभी आपने देखा कि जो ड्राइवर निकल जाते हैं उनकी FIR हो जाती है। अब उस पाबंदी के, मैं आपको मसला बता रहा हूँ, ये हो गई कि वो 188 की FIR कर दी, शख्सी ज़मानत इस पर 341 पे शख्सी ज़मानत हो जाती है, 188 पे पता नहीं होती है नहीं होती, लेकिन जब इनकी FIR होती है तो इनको शख्सी ज़मानत पे छोड़ दिया जाता है, और फिर इनको पेश नहीं किया जाता और इनका शनाख्ती कार्ड रख लिया जाता है। अब वो शनाख्ती कार्ड इनका वहाँ पे फंसा हुआ है। अभी आपने सुना ड्राइवर पंजाब गया, उसको बस से उतार लिया, उसका शनाख्ती कार्ड नहीं था, उसकी CRO क्रिमिनल रिकॉर्ड मेंटेन हो गया। अच्छा, क्रिमिनल रिकॉर्ड किस चीज़ में मेंटेन हो रहा है? रोज़ी कमाने के ऊपर। तो हम बाहर ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि आपने पाबंदी तो लगा दी, उसके बाद जो यहाँ पर बदनज़मी हो रही है उसका भी तो आप कोई वो करें ना, इंतज़ाम करें। काम है ना, आप फिर किस लिए बैठे? सर मैं तो हर जगह भागता हूँ, जाता हूँ, दौड़ता हूँ, जितना मुझसे हो सकता है, जितने हमारे लोगों से हो सकता है। इनकी ज़मानतें भी कराते हैं। हमारा एक पैर घर में, एक पैर कोर्ट में, इनकी ज़मानतों के हवाले से, फिर हमारा जो केस चल रहा है उसके हवाले से। पिछले 11/11 को जो फैसला आया था उसके बाद हमने रिकमेंडेशन दी, और आप या तो काबीना बड़ी कर लें या एसोसिएशन बड़ी कर लें। काबीना कम से कम इन लोगों के पीछे तो लोग जाके थानों से तो इनके जो गरीब आदमी अगर रोज़गार कमा रहा है और ईद पे घर जा रहा है या वापस आ रहा है तो उसके तो मसाइल, ये छोटे छोटे मसले हैं ना, ये कौन हल करे? ये हम ही हल करते हैं, और इनकी ज़मानतें भी हम करवाते हैं, इनकी जो है श्योरिटी भी हम भरते हैं, इनको बाकायदा सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। हमारा काम ही यही है।
लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे अभी ये बाद में पता लगा। अब आपको यहाँ की भी एक बात बताऊँ कि ये जो यहाँ खड़े होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हमने इनको पाबंद किया हुआ यहाँ खड़े होने के लिए कि सामने रोडों पे पाबंदी है, आप कहीं कंजेक्शन ना पैदा करें, आप कहीं ट्रैफिक के मसाइल ना पैदा करें। जो हमारे रिक्शे, जो हमारे मेंबर हैं, हमने उनको सख्ती से पाबंद किया हुआ है कि आप इस किस्म का किसी अमल में शामिल ना हो कि जिससे वजह से किसी को तकलीफ़ पहुँचे। तो इस वजह से ये धूप गर्मी से ही बच जाते हैं और कंजेक्शन से भी बच जाते हैं। तो इनको यहाँ खड़ा किया। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कानून पे अमल दरामद करने की कोशिश करें, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं थी, कोई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ही नहीं थी कोई, जिसका भी दिल चाह रहा था रिक्शा ख़रीद के ला रहा था और रोड पर चला रहा था, उसकी वजह से इतनी तादाद बढ़ गई और इतनी बदनज़मी पैदा हो गई। इसके लिए हमने बाकायदा 2021-22 में तमाम इदारों को खतूत लिख के, लेकिन उनका कोई जवाब हमें नहीं मिला। हमने उन्हें ये बावर करवाया कि आप इतने ज़्यादा रिक्शे रजिस्टर्ड कर रहे हैं, आपकी कोई लिमिट होनी चाहिए, और फिर आप जो रजिस्टर्ड कर रहे हैं, कल को आप जब इनको बंद करोगे तो लोग तो रजिस्ट्रेशन फिटनेस परमिट देख के ले रहे हैं। तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए। अब देखें, गरीब कंपनी निकल गई, गवर्नमेंट निकल गई, फंस गया गरीब रिक्शा ड्राइवर। 5 लाख का रिक्शा जो कि किस्तों पे 7 लाख का है, वो लेके दरबदर की ठोकरें खा रहा है। कभी FIR हो रही हैं, कभी उसको जो है थाने में बंद किया जाता है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पकड़ के ले आया जाता है और 10-15 हज़ार लेके वहीं के वहीं छोड़ दिया जाता है। ऐसी कई शिकायतें, उनके ऊपर हमने जाके एक्शन भी लिया और लोगों को पैसे भी वापस दिलवाए। मुझे एक बात बताएं कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन साहब कल भी बैठे हुए बाइक वालों को सब्सिडी देने के लिए तैयार, स्कूल वैन वालों को देने के लिए तैयार, पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को देने के लिए तैयार, गुड ट्रांसपोर्टर्स को देने के लिए तैयार। रिक्शा चिंची वालों का नाम ना आया। आप लोग अपना मौका वहाँ तक पहुँचा नहीं सके, या वो आप लोगों को ट्रांसपोर्ट में अब गिनना ही छोड़ दिया? ये हमें गिनना छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि अभी इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि ट्रांसपोर्ट एक तो मुकम्मल है नहीं कराची के अंदर, ये आप भी बेहतर जानते हैं कि चलें ये कहें कि हमने ट्रांसपोर्ट मुकम्मल कर दिया, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। हमने भी इनसे रिक्वेस्ट की है, हमने ये बाकायदा वज़ीर आला साहब को भी लिखा है, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को भी लिखा है, ये रिसीविंगें भी पड़ी हैं, कमिश्नर को भी लिखा है कि अगर आप हमें सब्सिडी नहीं दे सकते ना, तो कम से कम हमें ये रिलीफ दे दें कि चंद रूट जो हैं, जो आपने हमें बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है, हमारा सांस बंद किया हुआ है, अब ये रिक्शा यहाँ से निकल के सामने जाएगा और सामने से गली में चला जाएगा, उसके बाद ये अंदर अंदर घूमेगा, बाहर इसको आने की इजाज़त नहीं है, बाहर आएगा तो FIR हो जाएगी। तो कम से कम आप चंद रूट हमने ऐसे सिलेक्टेड रूट किए कि आपकी भी बात रह जाए और हमारी भी, आपका जो गवर्नमेंट की जो अपनी एक पॉलिसी है और गवर्नमेंट का जो इख्तियार है वो रह जाए। और हम चंद रूट हमने लिख के पहले भी दिए थे, अभी दोबारा लिख के दिए कि वो चंद रूट खोल दें जिनसे इनका सांस बहाल हो जाए, ये रोज़ी रोटी कर लें। 2-3 साल रिक्शे चलेंगे, उसके बाद ये खुद ख़त्म हो जाए। आप ट्रांसपोर्ट ले आएँ, इसका कोई बात नहीं मानता। देखें, ये बात हमेशा बोलते हैं कि ये 2 साल 3 साल चलेगा और अपनी मौत आप मर जाएगा। मैं नहीं मानता ये होगा। यहाँ काली पीली टैक्सी आज 1974 की गाड़ियाँ आज तक चल रही हैं, तो ये तो पत्नी इसके अंदर माशाल्लाह हमारी कौम है भी जुगाड़ू, ऐसी ऐसी जुगाड़ निकाल के इसको चला लेंगी। वो काले पीले रिक्शे पे भी हमने प्रोग्राम किया था, आज तक वो भी चल रहे हैं ना, सन 60 के। बिल्कुल चल रहे हैं, ये भी चलते उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इसकी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत फ़र्क है। अच्छा, मैं आपको छोटी सी ढांचा यही रह जाएगा, हर चीज़ बदल सी बात बता दूं, न्यू रिक्शे की रजिस्ट्रेशन फिटनेस बंद कर दी है। अब यही रह गए जो रह गए, ये तादाद है इनकी जी, तकरीबन ये 60,000 रिक्शे जो है रजिस्टर्ड थे और उससे कहीं ज़्यादा थे। हमारे पास जो तादाद थी वो 60,000 की थी, उसमें 1 लाख की होंगे, 1 लाख की होंगे। उसमें से कुछ जो अंदरूनी सिंध चले गए, कुछ लोगों ने कटवा के 3 सीट। अच्छा, मैं आपको इस रिक्शे की भी एक स्टोरी बता दूं, ये पहले 2012-13 में हमारे साथ जो धोखा हुआ, जो दोबारा हुआ, 1+2 के कागज़ दे के हमें 12-12 सीटर दे दिए गए थे। उसके हवाले से मैंने एक दरख्वास्त जमा कराई हुई है इदारों में, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि जो जुल्म इनके साथ हो चुका, अब इनको माफ़ कर दें और इनको इंसान समझें। आप खुद बताएं कि आप वैन वालों को भी सब्सिडी दे रहे हो। सही मानता हूँ आपकी बात, लेकिन देखिए आप दे रहे हैं, आप इन लोगों को, मसला ये है कि मुनज़्ज़म कर देना। अगर ये आपकी बात मुनज़्ज़म हो जाए तो शायद इनके काम हो जाते हैं। हमारे सड़क पर निकलने के बाद बेलगाम घोड़े हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको वजह बता रहा हूँ कि डिपार्टमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए थी, पॉलिसी होनी चाहिए थी कि जो रिक्शा लेने आएगा उसको कोई फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी, तो ये तादाद ना बढ़ती। या तो खुला खाता था, फ्री ट्रांसपोर्ट सर्व थी, इन्होंने सब ने लिए। हमने लोगों को मना भी किया कि भाई इतनी तादाद में आप ले रहे हो, कल को ये कराची में मसला पैदा होगा। लोगों ने कमाने के लिए नहीं सुना। अब उसकी सूरत हाल सब भुगत रहे हैं। अब वो रिक्शे लेके घूम रहे हैं, कोई बेचने के चक्कर में कोई कटवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। एक अजीब मुसीबत परेशानी है। हमारा तो ये हाल है कि हम पिछले 1 साल से जब से पाबंदी लगी है, हमने तो अपने घर पे भी टाइम देना छोड़ दिया, क्योंकि हम कभी थानों में होते हैं, कभी कोर्ट में होते हैं, कभी थानों में होते हैं, कभी इदारों के चक्कर लगा। अब कल हम 1 घंटा कमिश्नर ऑफिस बैठ गया है,
इतना भी उन्होंने गवारा नहीं किया कि हमसे मुलाकात कर लें। टाइम लिए बगैर गए ना, तो वो काम बहुत है। किससे टाइम लें? कमिश्नर साहब से। तो कमिश्नर साहब के बंदे को मैसेज करो, वो रिसीव नहीं करता, वो फ़ोन नहीं उठाता। अब आप मुझे बताएं मैं किसकी। आपको पता नहीं है कि यहाँ हमेशा कोऑर्डिनेटर, पीए, पीएस, मिनिस्टर और इदारों के उनसे बड़े होते हैं। अब आप देखें, ये कमिश्नर साहब को अब रिसीविंग कराई हुई है, इसमें सारा हमने लिख दिया है कि भाई आप चंद रूट खोल दें, आप सारी पाबंदी ना हटाएं। अच्छा, एक रूट खुल गया, 26 रूट थे, एक रूट खुल गया, वो किसके कहने पे खुला, वो किस कानून के तहत खुला? उस रूट खुला ये अपना औरंगी का नहीं, ये एक रूट खुला है जो ICI पुल वो नहीं है अपना किमाड़ी का पुल, उसके ऊपर पाबंदी थी, वो खुल गया। मैं आपको उसमें लिस्ट में दिखा दूंगा, मुझे भी उसका नाम नहीं याद आ रहा। वो खुल गया, वो किस कानून के तहत खुला? पैसों की बिना पे खुला, ताकत की बिना पे खुला? तो हमें बताएं, पैसे हम जमा करके दे देंगे, ताकत की बिना पे हम उस शख्स के पैर पकड़ लेंगे। ये तो गरीबों को नहीं, कानून दो कानून है। कोई ताकतवर शख्स है जिसके कहने पे वो रूट खुल गया, जबकि वो मेन रूट है, मेन ट्रॉलर जाते हैं। तो ये कानून का मसला है कि अगर पाबंदी उनके लिए नहीं है तो फिर इन गरीबों के लिए क्यों है? इनके हाल देखा आपने? ये क्या, इनकी कोई बिल्डिंगें नहीं है, इनका कोई सरमाया नहीं है, ये इनका सरमाया। जब आप ये अच्छा, हज़ारों की तादाद में रिक्शे बॉन्ड हैं, प्रॉपर्टी हमारी, आपने बॉन्ड कर दी, आप वापस भी तो छोड़ोगे ना? सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, आप चलें मेरे साथ इम्पोर्ट यार्ड, हज़ारों की तादाद में रिक्शे गल रहे हैं। कौन सुनने वाला है? एक शख्स की आपने पूरे घर, पूरी फैमिली का रोज़गार तबाह कर दिया उसका रिक्शा बॉन्ड करके, उसको रिलीज़ करने का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। तरीकाकार क्या? कोर्ट से मिलेगा? कोर्ट से नहीं मिलेगा, वो पेपर जमा कराओ, जब जाओ तो वो साइन करेगा, फिर DSP साहब साइन नहीं करेंगे, कोई तरीक़ेकार नहीं। पहले इसमें इकबाल दारा साहब थे, एक SOPs बनी थी, हमने DIG साहब को भी कहा कि एक SOPs बना दें, हम दोबारा मिलने गए कि छोड़ने की भी SOPs। पीरों में शाह से क्यों नहीं? मैं इनसे 2 दफ़ा हमारी मीटिंग हुई है, उसके बाद हमें ये अंदाज़ा है कि ये इनका काम नहीं है पाबंदी हटाना या लगवाना, ये तो खुद एक रेगुलेट हैं, ये सजेशन देते हैं। तो हम कमिश्नर साहब के लिए गए, फिर हम वही करेंगे, फिर हम कोर्ट में भी इसीलिए गए कि हमारी सुनवाई नहीं। मामला आपके ट्रैफिक के DSP या ट्रैफिक के SSP से कोई मामला हैं तो वो तो पीरों में बड़े अपराइट आदमी। बिल्कुल, DIG साहब बहुत बेहतरीन आदमी है और उन्होंने निज़ाम बहुत अच्छा किया, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है, हम खुद उनको अप्रिशिएट करते हैं। और हम उनके पास इंशाल्लाह टाइम लिया था, लेकिन वो खुद मसरूफ़ थे। एक दफ़ा हम गए तो वो कहीं मीटिंग में चले गए थे, इस वजह से मुलाकात में, मसरूफ़ आदमी है। इंशाल्लाह दोबारा कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले आपके ज़रिए तो हम ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं शर्जील इनाम मेमन साहब को कि सर ये भी रिक्शे वाले भी इंसान हैं और ये भी एक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है। जब कराची में ट्रांसपोर्ट का फुकदान था और है, उस वक़्त इन्होंने पूरे कराची की ट्रांसपोर्ट संभाली। तो आप कम अज़ कम इतना करें कि हमें आप सब्सिडी ना दें, हमें आप किसी गिनती में नहीं रखें, हमारे ऊपर एक एहसान कर दें कि हमें सिलेक्टेड रोड खोल दें, हम आपकी पाबंदी को भी एक्सेप्ट कर लिया। SOPs के तहत ये होगा कि ये बेलगाम घोड़े ना बने और फिर उसका तरीक़ेकार बना देंगे। हमने तो इनसे कहा था कमेटी बनाएं, उस कमेटी को हमने इस पर्पज़ पे बनवाया था कि शिकायत जो होंगी उसको दूर करेंगे, जो हमारी शिकायत होंगी उस कमेटी के ज़रिए दूर कर। वो कमेटी जो है वो किसी बात कर लेते हैं। वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद भी बात करते हैं इसी के ऊपर, इसी टॉपिक पे। आखिरी सेगमेंट होगा, ज़रा बाहर निकल के और हालात आपको दिखाते हैं, आवाम से भी बात करेंगे। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी हम 10 नंबर पे ही मौजूद हैं क्योंकि रिक्शा स्टैंड है और इन लोगों से बातचीत चल रही है। जनाब, गैस की कीमतें तो बढ़ गई, जंग भी पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, मौखर करा ली हमारे वज़ीर आज़म ने, हमारे आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल ने। ये बहुत महंगा हो गया भाईजान, गैस जो से ना 500 से भी क्रॉस कर रहा है और पेट्रोल तो 580 हो चुका है। जी हाँ, 500 रुपये अभी डलवा के आया हूँ मैं गैस, 500 रुपये किलो के हिसाब से। अब पैसेंजर से अगर हम 10 रुपये भी बढ़ाते हैं तो वो उसमें जो से ना, हाँ बढ़ा दिया, वो उसमें 10 रुपये बढ़ाए हैं तो उस पर भी पैसेंजर हमारे साथ में बहसबाजी कर रहा है, चिरान कर रहा है, हमारे साथ लड़ रहा है। तो लिहाजा जो से ना कोई दे देता है, कोई नहीं दे रहा है हमारे को। महंगाई इतनी होगी है, तेल पे इतने पैसे बढ़ गए, सबके लिए महंगाई है ना, जब तो मैं आपको कह रहा हूँ। तो आप जैसे 10 रुपये बढ़ा रहे हो तो वो जिसने देने उसके लिए भी तो महंगाई बढ़ी है। उसके लिए भी महंगाई बढ़ गई है, काफ़ी महंगाई हो चुकी है, बहुत महंगाई का जो है ना बहुत संगीन वो चला है। अब आपको सब्सिडाइज तो नहीं हो पा रहे, तमाम लोगों को तो पैसे मिल रहे हैं, आप लोग तो रिक्शे वालों को कोई ट्रांसपोर्टर भाई तैयार ही नहीं। ट्रांसपोर्ट तैयार नहीं है, हमारे को मानने के लिए तैयार नहीं है, पर हमने रोजी रोजगार भी तो करना है ना, हमारी तो रोजी इससे चल रही है।
कोई और कारोबार कुछ नहीं है? और कोई काम सुबह से शाम तक? सुबह से हाँ यही चला रहे हैं। सुबह 8 बजे निकलते हैं, रात को 10-11 बजे घर में घुसते हैं। वो भी 6 कभी बच जाते हैं, कभी बचते ही ऐसा होता है कि कभी 1 रुपया तक नहीं बचता हमारे को। गाड़ी का भाड़ा पूरा कर लिया या गेट डलवा लिया या अड्डे वालों को दे दिया बस। खाली हाथ घर? कभी ऐसा होता है कि खाली हाथ हमारे को घर जाना पड़ता है। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और हम तो बिल्कुल परेशान हो गए, लाचार हो गए, बेबस हो गए। एक यही सहारा था हमारे पास रक्षे का, वो भी गवर्नमेंट ने हमसे बिल्कुल छीन लिया, ख़त्म कर लिया। अब हम ये तो नहीं है, बस ये है कि अब पैसे नहीं बढ़ रहे आपके यार। बिल्कुल छीन लिया। पाबंदी लगी हुई है उसमें, 6 सीटर पे पाबंदी लगी हुई है। कहने की पाबंदी है, काम चल रहा है सर। काम में जहाँ जा रहे हो अभी देखे के लिए पाबंदी है। ये वो लोग नहीं है जो पाबंदी के अंदर चलाएं। ये छुप छुपा के गलियों से इधर उधर से कट मार के निकल जाते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारी यूनियन के मेंबर हैं और ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। मैंने बताया हुआ है कि आपका जब FIR हो जाएगी तो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा, उसको कौन संभालेगा। ये खुद भी एहतियात करते हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने लोगों को कि वो उस जगह पे ही ना जाएं जहाँ पाबंदी है। उसमें हमारा ही नुकसान है ना। FIR का भी खर्चा है, फिर गाड़ी भी बंद है, या गाड़ी बंद है तो 5-10 दिन के लिए फिर इसका रोजगार गया। अच्छा, गाड़ी बंद हो गई तो 5-10 दिन के लिए 5-10 दिन तो निकलती कैसे? कोर्ट से या आप लोग शख्सी कोर्ट से ही निकलती है। बड़ा लंबा चक्कर है। जी हाँ, इनकी जमानत कराओ, फिर वहाँ श्योरिटी जमा कराओ, फिर वकील करो, फिर उसके बाद लेके आओ, फिर उनके नखरे अलग है। इन्वेस्टिगेशन वालों ने ज़्यादा तंग किया हुआ है, वो बड़े मसाइल पैदा करते हैं कि अभी देखें ना, शनाख्ती पेश ही नहीं कर रहे लोगों को। कई लोग ऐसे उनको महीनों से पेश नहीं कर रहे। तो ये मसाइल हम क्या अपील आप लोगों की क्या है, हुकूमत से क्या चाहते हैं? हमें अपील यही है कि हमारा यही रोज़गार है, हमें तरीके से काम करने दिया जाए जिससे हम अपने बच्चों का पेट पालें और अपना घर चलाएं। सर यही मसला है हमारा भी। हमें परेशान किया हुआ है, रोडों पे इधर नहीं जाओ, गाड़ियाँ पकड़े, गैस महंगा हुआ है, वो अलग से परेशानी। कारोबार है नहीं, रोड पे जाते आगे से पकड़ लेते, फिर गलियों में भाग जाते, सवारी भी उतर जाती है। कारोबार क्यों नहीं है? आवाम तो रोडों पे निकल रही है, देखिए पैसेंजर मौजूद है, बाबा जी जैसे पैसेंजर लोग कमा के जा रहे हैं। लेकिन पैसेंजर मौजूद हैं। आप ये भी तो पूछें कि जब 1000 रुपये कमाते थे आज 500 रुपये कमा रहे हैं। और इन लोगों के वाकई जेन्युइन मसाइल हैं। ये इन्हीं के अवाम, हम इन्हीं के लोग हैं ना, इन्हीं के अवाम हैं। तो इनको खुदारा इन पे रहम करना चाहिए कि ऐसे मामला सेट कर दें जिससे इनकी रोजी रोटी भी चलती रहे और आपकी पाबंदी और आपका स्टेक भी बरकरार रहे, आपकी भी रिट कायम रहे और इनका भी रोज़गार चलता रहे। ये हमारी गुजारिश है। रिक्शा कब से चला? मैं रक्षा 12 साल से चला रहा हूँ जी। उस वक्त में 12 साल पहले में और अब में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, बहुत। तो सिंगल सीटर होते थे, पहले सीधा सीधा रोड जी ही चला। गाड़ियाँ चलते थे, आप जो है रास्ते में पुलिस वाले उठा लेते हैं, बंद कर देते हैं, तो गरीब आदमी कहाँ से वो छुड़वाएगा। 12 साल के अंदर आपने सोचा उस वक्त कमाई अच्छी थी? उस वक्त तो ये लगता था कि आगे जाके इस पर महसूस तो होता होगा कि ये ज़्यादा लंबा कारोबार नहीं है, ये हवाई रोजी है। नहीं, हवाई रोजी ये तो महसूस होता है, लेकिन इस उम्र में नौकरी करने जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, रिटायरमेंट में, तो रक्षा चला कर अपना कराया? रक्षा अपने है जी। शुरू भी अब अपना जब से लिया वो एक ही है, फिर दोबारा नया लिया? दोबारा मतलब 4-5 रक्षा बदली करता रहा। अच्छा, वो ये इमरान भाई हमें ये कहते हैं कि इसकी इतनी लाइफ नहीं है। नहीं, लाइफ नहीं है इसके। 3-4 साल में अपनी मौत खुद ही मर जाती है। ये अपने ख़त्म हो जाते हैं। 5 लाख का रक्षा जो है 1.5 लाख रुपए में। लाइन्स एरिया जा रहा हूँ ना, वो काले पीले रिक्शे देखे छोटे, वो तो वो आज तक चल रहे हैं। 70 की जो सन 60 के बने हुए हैं, वो नस्ल का नस्ल चला रहे उसको। और ये KCR रक्षे थे, वो भी नस्ल के नस्ल चलाते हैं। इसके लाइफ नहीं है, इसके लाइफ ये चाइना गाड़ी है। हमारा पाकिस्तानी जुगाड़ू के नाम से मशहूर है जुगाड़। जब वो 70 का सन 60 का मेरे से बड़े रिक्शे वहाँ चल रहे हैं, तो वो अब तक चल रहे हैं, तो ये चलाने में तो मुश्किल ही नहीं होगी ना। ये सारे जुगाड़ कर करके चला। वो रिक्शे में और इस रिक्शे में जुगाड़ नहीं हो सकती? नहीं, उसमें वो तो जापानी रक्षे थे ना जो आप बता रहे हो। ये तो चाइना रक्षे, ये तो कागज है समझो एक तरह के। बॉडी का मसला नहीं है, आप लोग की बात कर रहे हैं। इसमें वेस्पा का इंजन लगा दोगे, हमें पता है ना, यहाँ तो एक से एक कलाकार बैठा है यार। वो वेस्पा में वो गेयर बक्से नहीं लगे हुए ना, इसमें तो गेयर बक्से लगे हुए हैं। कागजात वगैरह चेक करते हैं, कागजात जो है ये गाड़ी के जो अपने हैं, तो हम लोग इसको अल्टर नहीं। 12 साल पहले रिक्शा कितने का लिया? 12 साल पहले मैंने लिया था 2 लाख रुपए में। 2 लाख। आज वो रिक्शा अगर किस्तों में ले जाओ तो 7 लाख रुपए का और कैश में 5 लाख रुपए। हाँ, अभी जो है अभी 7 लाख रुपए का है नए वो किस्तों में।
जी 5 लाख रुपए का कैश। कैश में। कैसे गुजारा कैसे कर रहे हो? इतनी महंगी गैस, इतने मसाइल के अंदर आप लोग फिर कारोबार कैसे क्या सोच रहे हो? टाइम पास हो रहा है, यह वक्त को धक्का देने वाली बात है। जिससे भी बात की है वो परेशान है, जी सब परेशान है। तो फिर भी लेकिन ये कारोबार नहीं छोड़ रहे। लेकिन या तो हमें देख के सिर्फ परेशानी नजर आ रही है। नहीं नहीं, ये परेशान का लोगों को परेशान है। एक यहाँ पे हमारी आवाम को बेचारा बनने का बहुत शौक है। परेशानी ये है कि काम नहीं है, काम नहीं है सर, काम। यार आपका काम किससे? रक्षा में चला। आपको रिक्शे में क्या आपने कोई गधा तो नहीं बिठाना ना, इंसान बिठाने। इंसान तो वैसे ही निकल रहे बाहर। इंसान निकल तो रहे, भाई गधे कम हो गए शहर के अंदर, इंसान रोज निकल रहे हैं, वही पैसे दे रहे हैं, वही आपसे 30 की जगह 40 ले रहे हो, 20 की जगह 30 ले रहे हो। 30 ले रहे हैं, जहाँ 20 ले रहे थे वहाँ 30 रुपए ले रहे हैं। अब ये ठीक है, मानते हैं, पर गैस जो है ना 500 रुपए किलो हो गया। और एक चिंची में अभी बाहर निकालूं ना, उबल के अगर इसमें से लोग बाहर ना निकले ना, मेरा नाम बदल दे। नहीं सर, नहीं निकलते, नहीं निकलते ऐसे। हाँ, इसके एक टाइम है सर, वो जो है छुट्टी के टाइम होता है ना 4-5 बजे, उस टाइम पे इसी टाइम पे लोग निकलेंगे। इस टाइम पे खवातीन निकलती बाजार वाले या रोज के चलने वाले वो नहीं निकल रहे। अभी 2 घंटे हो गए हमें लाइन पे खड़े हुए हैं, 2 घंटे में अभी तक नंबर नहीं आया, बारी का इंतजार कर। रिक्शे कम करा दो, जल्दी नंबर आएगा ना। रिक्शे भी तो इतने ज्यादा हैं, कितने होंगे इस स्टैंड में? सब परेशान है, सब आ रहे हैं। 500 रिक्शे हैं? नहीं 60 रिक्शे हैं बस ये? नहीं नहीं, 60 नहीं होंगे, 100-150 से रिक्शे ऊपर। सारे अलग अलग है ना, वो अलग है, वो इधर के, हमारे इधर औरंगी के अलग है, तो ये अलग अलग है ना, तो वो अभी दूसरे 3 सीटर भी खड़े हैं। आसान रोजी लगी, सिर्फ बैठना है, लेके निकल जाओ, हर कोई तो आ गया ना। दूर से दूर आपने ये मिसाल सुना है, दूर का ढोल सुहाना लगता है। जब वो रक्षा लेता, मैं भी पहले हमारा कारोबार दूसरा था, हमने रक्षा में कारोबार किया। इसमें जब लेके जब रक्षा कमाने के देने लगे ना, फिर 2 दिन 4 दिन दे के फिर उन्होंने खड़ी कर दी गाड़ी। 1 साल में आपको मजा आया? जी नहीं, 1 साल में नहीं, हमें तो 2 महीने में मजा चखा दिया उसने। फिर भी 12 साल से। और उसके बाद फिर मैंने खुद कर रहा हूँ, पहले अपने काम को ख़त्म करके फिर खुद अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। आप 1 मिनट बात करने को तैयार नहीं थे, मैंने आपसे 5 मिनट बात करी। अच्छा, मेहरबानी। तो चले जी, ये है तमाम आज रिक्शे वालों की कहानी। जो सबसे अहम मसला था, मसला वो ये था कि एसोसिएशन मौजूद है, चलाने वाले के रूट्स मौजूद हैं जो कि हुकूमत से उनको मिले, लेकिन उस पर फिर पाबंदी आ गई। आज वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूरे पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की हिदायत के ऊपर तमाम सूबाई हुकूमतें जो हैं वो इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडाइज़ करने की बातें कर रहे हैं और रिलीफ देने की बातें की जा रही हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब ट्रांसपोर्टर्स का नाम लिया गया। रिक्शा और चिंची वालों को जो है अब ट्रांसपोर्ट के अंदर गिना नहीं जाता, जिसका खुमियाजा ये गरीब आवाम अब भुगतेगी, क्योंकि अगर इनको रिलीफ मिल जाएगा तो वो आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। वो जो किराए की मद में उसने पैसे देने, सबसे ज़्यादा सवारी आप ट्रांसपोर्ट अपनी लाल बसें 100 बसें तो ले आए, लेकिन इस शहर को तकरीबन 10,000 बसों की ज़रूरत है। जो हम कहते हैं, हम नहीं कहते, वर्ल्ड बैंक कहता है कि 10,000 बसें शहर की ज़रूरत है और अब 100 बसों पे ये शहर चल रहा है। तो फिर चिंची रिक्शा तो यकीनन इस शहर की ज़रूरत बनेगा, इनको भी शामिल किया जाए। ये भी रिलीफ मांग रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।